हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। व्हाट इज़ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी और कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी में कितने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। सी हमने पहले जब स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया था, ठीक है, हमने तभी ही पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन, है ना। अब हमने इसको लॉन्ग टर्म क्यों कहा है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही दूर का, बहुत ही फ्यूचर के बारे में मिशन और विजन रखती है रियलिटी में, राइट। तो उसको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म पोजीशन इम्पॉर्टेंट होता है फर्म का। तो इसीलिए हमने कहा था कि स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एक्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी की, तो व्हाट इज़ कॉरपोरेट? कॉरपोरेट इज़ नथिंग बट अ कंपनी, राइट। तो कॉरपोरेट इज कंपनी, स्ट्रैटेजी इज अ प्लान। तो यहाँ पर हम कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ेंगे? कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट द स्ट्रैटेजी और अ प्लान ऑफ अ कंपनी। तो क्या है? कंपनीज प्लान। ऑलराइट। अब कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी जो है उसमें 4 स्ट्रैटेजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट एज ऑफ टुडे विल स्टडी 3 स्ट्रैटेजीज़, दैट इज़ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड द लास्ट इज़ रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की, ग्रोथ स्ट्रैटेजी की और रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले जो है वो है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी? सी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मतलब स्टेबल ग्रोथ, है ना। फर्म जो है वो बहुत ही खुश है अपने करंट प्रोडक्ट से, अपने करंट मार्केट से, उसको ग्रोथ करना ही नहीं है मार्केट में। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर फर्म जो है वो 10% ग्रोथ कर रहा है सेल्स इन द मुंबई मार्केट, सो ही इज सेटिस्फाइड विद द सेम। ही डजेंट वॉन्ट टू ग्रो बाय 2% बाय 3%, नहीं, उसको 12% 13% नहीं करना है। जैसा है सेल्स वैसा ही उसको चलाना है। तो स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन एनी ग्रोथ एट ऑल। जैसा है वैसा ही रहेगा। ऑलराइट। सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, मैंने ये पढ़ाया था जब हमने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी पढ़ा भी था आगे। ठीक है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट एम्स एट स्टेबल ग्रोथ, द कंपनी इज सेटिस्फाइड विद देयर प्रेजेंट प्रोडक्ट, प्रेजेंट मार्केट। ऑलराइट। अब रीजंस क्यों कंपनी अडॉप्ट करता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहला है परफॉर्मेंस लेवल। सी द मैनेजमेंट में बी सेटिस्फाइड विद द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। उन लोगों को जैसा फ्लो चल रहा है वैसे ही चलाना है। अननेसेसरीली उन लोगों को टारगेट हाई करके, परफॉर्मेंस हाई करके जब श्योर ही नहीं है तो उसमें नहीं डालना है, मतलब लॉस नहीं कमाना है उन लोगों को। ऑलराइट। तो परफॉर्मेंस लेवल इज मैनेजमेंट में बी सेटिस्फाइड विद द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड दे मे लाइक टू कंटिन्यू विद द सेम। Next is profit. See, firms adopting stability strategy may be satisfied with the current level of profit. जब हमने एग्जाम्पल देखा, हमने उसमें क्लियरली पढ़ चुके थे कि अगर फर्म 10% ग्रोथ सेल से खुश है तो वो सेटिस्फाई रहेगा विद द सेम। तो प्रॉफिट इज फर्म अडॉप्टिंग स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी मे बी सेटिस्फाइड विद द करंट लेवल ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर। सी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स लेस रिस्क। इन लोगों को लेस रिस्क ही बेयर करने की आदत है। क्यों? क्योंकि इन लोग चाहते हैं जो मार्केट है, जो इनका प्रोडक्ट है, वही सेम मार्केट में वही सेम प्रोडक्ट हम बेचें, है ना। अगर हमने सेम ऐसा किया तो रिस्क तो है ही नहीं। ठीक है। तो मैनेजमेंट में नॉट बी विलिंग टू टेक रिस्क, इसलिए ही सेटिस्फाइड विद द सेम प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। Next is resources. Firm using stability strategy may not require additional resources. वो लोग ये चाहते हैं कि भाई देखो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो सेम है, हम प्रॉफिट जैसा कमाते हैं हम उसी में खुश हैं, हमें आगे का रिस्क लेना ही नहीं है, तो हम क्यों एक्स्ट्रा रिसोर्स लें और फिर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मार्केट डाउनफॉल हुआ तो हम तो गए भाई, है ना, हमारा तो लॉस ही हो जाएगा फिर। तो रिसोर्स भी हम क्या करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा ही रिसोर्स यूज़ करेंगे, हम एडिशनल रिसोर्स ज़रूरत नहीं रखेंगे। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। यहाँ पे चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट आर लेस एंड इनफ्रीक्वेंट।
ओके यहाँ पे जो कस्टमर प्रेफरेंसेस है मे नॉट चेंज, ओके कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी में रिमेन द सेम, गवर्नमेंट में नॉट चेंज द पॉलिसीज़। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री ले लो, पेपर इंडस्ट्री ले लो, है ना, तो ये क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट मोर और लेस स्टेबल ही रहते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज व्हाट एम्स एट स्टेबल ग्रोथ, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट। रीजंस क्या क्या है, परफॉर्मेंस लेवल, प्रॉफिट, रिस्क फैक्टर, रिसोर्सेज एंड देन एनवायरनमेंट। ऑलराइट, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी आई गेस क्लियर हो गया है एवरीवन। नेक्स्ट, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, ताकि जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है, जो भी तुम्हारे डाउट्स है, वो मैं क्लियर कर सकूँ। Next is growth strategy. Growth strategy is also called as expansion strategy to achieve high level of targets. ठीक है, firm may enter into new market and introduce new product line. See, जब हमने ये स्ट्रैटेजी का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पढ़ा था, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया भी था कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी क्या होता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होता है, अगर मेरे पिछले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो। अब हम यहाँ पे सिर्फ रीजंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम एक्सपांशन स्ट्रैटेजी कह रहे हैं। हाई टारगेट अचीव करना होता है, फर्म में एंटर इनटू न्यू मार्केट, इंट्रोड्यूस सम न्यू प्रोडक्ट लाइन, दे विल इन्वॉल्व हाई रिस्क टू अटेन प्रॉफिट। ऑलराइट, अब रीजंस, क्या रीजंस है जो मतलब हम लोग ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सर्वाइवल। सी, इन द लॉन्ग रन ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, है ना। इफ़ अ फर्म डज नॉट ग्रो, न्यू एंट्रेंस में पुश इट आउट ऑफ द मार्केट। यहाँ पे सर्वाइवल रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल इतने सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में है, अगर हमने ग्रोथ के बारे में सोचा ही नहीं तो कॉम्पिटिटर्स आएगा, हमें तुरंत बाहर फेंक देगा, है ना। तो फॉर सर्वाइवल वी नीड टू एंटर इनटू द न्यू मार्केट, वी नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट सो दैट वी कैन सस्टेन इन द मार्केट। सो सर्वाइवल इज मस्ट। अब सर्वाइवल कब होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन आएगा, है ना। जब तक मैंने इनोवेटिव कुछ नहीं लेकर आई हूँ प्रोडक्ट में, ठीक है, न्यू मेथड, न्यू स्कीम, ये न्यू कुछ भी, ठीक है, आइडियाज़, तब तक मेरा जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशन, और इनोवेशन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, सो आई शुड कम अप विथ इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेशन कब आएगा, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करूँगी, है ना। हायर परफॉर्मेंस, अगर उन लोगों ने, अगर मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, मेरे एम्प्लॉयज़ से, तो आई नीड टू मोटिवेट देम। आई मस्ट गिव देम इंसेंटिव्स दैट कैन बी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। फिर ही तो जाके दे विल बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स द वर्क। इफ़ आई डोंट प्रोवाइड देम इंसेंटिव्स, विल दे डू माई वर्क ऑन टाइम, विल दे डू माई वर्क एफिशिएंटली? नो, है ना। तो उसके लिए तो मोटिवेशन ज़रूरी है। सी, सर्वाइवल के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ होना चाहिए। फॉर दिस आई मस्ट मोटिवेट माई एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन कम अप विथ सम न्यू आइडियाज़, ओके। तभी तो जाके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, है ना। कस्टमर को पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में गुड क्वालिटी है, और जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, वो एकदम बराबर से चल रहा है, तो ही तो जाके कस्टमर हमसे सामान खरीदेगा। से जनरली इट इज सेड दैट कस्टमर सेटिस्फाइड टेक प्लेस व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैचेस विथ कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर को जो चाहिए था वो हमने दिया, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ। अगर कस्टमर को जो चाहिए, जैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमने उसको वैसा नहीं दिया, तो कस्टमर तो डिससेटिस्फाई हो जाता है ना। और तीसरा, अगर कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए था उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने दिया, तो कस्टमर्स क्या हो जाते हैं, डिलाइट हो जाते हैं, है ना। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेम हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकता है, कस्टमर डिलाइट हो सकता है। तो ये हो सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। Next is corporate image. See, growth strategy helps to improve corporate image of the firm. ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ICICI एंड प्रूडेंशियल, है ना, मतलब बैंक प्लस हम इंश्योरेंस सेक्टर को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ICICI की जब हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में उसका नाम है। प्रूडेंशियल की जब मैंने बात कर लिया तो वो तो ग्लोबल मार्केट आ जाता है। तो ग्लोबल मार्केट, प्रूडेंशियल, इंश्योरेंस सेक्टर ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, इसलिए तो टाई अप किया है ना ICICI के साथ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल, है ना। तो यहाँ पे क्यों टाई अप किया है, बिकॉज इट हैज़
corporate image in the market. Okay, तो customer may also develop a good image of the company, especially when the takeover is of reputed firm. ठीक है, तो ये था ग्रोथ स्ट्रैटेजी. ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज एक्सपांशन स्ट्रैटेजी. और उसके कुछ रीजन्स है. सर्वाइवल कब होगा? जब हम इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हैं. इनोवेटिव आइडियाज़ कब लेकर आएंगे? जब हमने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है, तब जाके सेटिस्फाई होंगे हमारे कस्टमर. और एक बार कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मार्केट का इमेज, मार्केट का रेप्यूटेशन मार्केट में आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिट्रैचमेंट स्ट्रैटेजी. व्हाट इज रिट्रैचमेंट? मैंने लास्ट टाइम पर भी बताया था. रिट्रैचमेंट इज नथिंग बट रिट्रैचमेंट का मतलब होता है लिक्विडेशन. एक पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल नहीं चल रहा है मार्केट में, तो उसको हम निकाल लेते हैं. ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है, तो हम उसको मार्केट में क्यों रखेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसको मार्केट से निकाल देंगे. तो उसको कहते हैं रिट्रैचमेंट. अब से रिट्रैचमेंट में भी अलग अलग है. फर्स्ट इज टर्न अराउंड, जो स्क्रीन पे दिख रहा है. टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? सी, टर्न अराउंड मतलब एक स्ट्रैटेजी है जो कन्वर्ट करता है लॉस मेकिंग इनटू प्रॉफिटेबल वन. क्लियर? व्हाट इज टर्न अराउंड? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट ए लॉस मेकिंग यूनिट इनटू अ प्रॉफिटेबल वन. क्लियर? रीजंस क्या क्या है? रीजंस हम देख लेते हैं. रीजन्स फॉर टर्न अराउंड इज वॉट? रीजन्स में फर्स्ट है लिक्विडिटी प्रॉब्लम. सी, कंपनी में बी फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ कैश. ठीक है. अब यहाँ पे कंपनी के पास कैश ही नहीं है, तो वो अपना फर्म अपना जो भी कंपनी है वो किस तरीके से चलाएगा? कैसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा? कौन सी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा? तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब कैश प्रॉब्लम. नेक्स्ट, फॉल इन मार्केट शेयर. फर्म में फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन. बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं. अब हमारा जो मार्केट शेयर है वो नीचे गिरता जा रहा है. ठीक है. सी, हमारे पास में कैश नहीं है, मार्केट शेयर गिरते जा रहा है, तो क्या होगा? अचानक अपने आप डिक्लाइन प्रॉफिट होगा ना. ठीक है. तो फर्म में विटनेस डिक्लाइन इन प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड डिक्लाइन इन प्रॉफिट हुआ मतलब क्या हुआ? लॉसेस अकर करने को स्टार्ट हो गया. Next, underutilization of plant capacity. See, production capacity of a plant is underutilized. The firm may need to undertake turnaround strategy. एक particular जगह है, ठीक है, अगर वो नहीं बिल्कुल भी इस्तेमाल में हो रही है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में लेबर है, अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो हम क्या करेंगे? हम उसको कहीं ना कहीं किसी और को दे देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके. तो हमने क्या किया? हमने लॉस मेकिंग को क्या कर दिया? We gave to some reputed company, we gave it to another company. ठीक है. तो रिट्रेचमेंट का फर्स्ट इज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी टू कन्वर्ट अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू प्रॉफिटेबल वन. द फर्स्ट इज व्हाट? द फर्स्ट इज लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब कैश, फॉल इन मार्केट शेयर, डिक्लाइन इन प्रॉफिट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. नाउ द नेक्स्ट वन, रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी में ही दूसरा है डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. व्हाट इज डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? सी, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ सम प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अमूल वाले ने जब अमूल चॉकलेट्स इंट्रोड्यूस किया था, अमूल यू टेक चीज़, यू टेक बटर मिल्क, यू टेक आइसक्रीम्स, यू टेक लस्सी, सब चीज़ अमूल का बहुत ही मार्केट में प्रॉफिटेबल है. बट व्हेन अमूल इंट्रोड्यूस्ड चॉकलेट्स, वो इतना नहीं चला. तो इन लोगों ने क्या किया? डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. मतलब क्या किया? वो पर्टिकुलर जो अमूल चॉकलेट्स है उसको निकाल दिया, है ना. तो एग्जाम्पल आई गेस समझ में आ गया. दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट. ऑलराइट. फर्स्ट इज विड्रॉवल ऑफ ऑब्सोलेट प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, नहीं चलते हैं मार्केट में, हमने उसको क्या किया? हमने उसको निकाल दिया. ठीक है. फॉर एग्जांपल, बजाज ऑटो हैव डिसकंटिन्यूड इट्स स्कूटर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ? विड्रॉ कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा था मार्केट में. क्या करते थे? निकाल दिया. नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच. बिजनेस ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ अजीब सा बिजनेस डाल दिया, पर यहाँ पे वो चला ही नहीं.
हमने क्या कर दिया, हम उसको निकाल देंगे। तो बिजनेस दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द फर्म में प्रूव टू बी मिसमैच विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड देयरफॉर सच बिजनेस में बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। Okay, so therefore the firm may take initiative to get rid of the newly acquired business quickly for the future problem, to avoid such future problems. Next, problem of competition. Sometimes a firm may find it difficult to compete in the market, है ना, competition इतने सारे हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। Done. Next, नेगेटिव कैश फ्लो। जैसे अभी हमने लिक्विडिटी में पढ़ा था, फर्म में गेट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस। अब अगर हमने इतना अच्छा इमेज मार्केट में रखा हुआ है, बट एक प्रोडक्ट के वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से मैं अपना पूरा मार्केट में नाम तो नहीं ख़राब करेंगे ना, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो नेगेटिव कैश फ्लो, फर्म में गेट नेगेटिव कैश फ्लोज from a particular business. The revenue from particular business may be low as compared to the expenditure, and this will create financial problem. So for this purpose the company may remove the particular or existing product. All right, so divestment strategy involves dropping some of the products from the market. Done. इसके रीजंस क्या क्या थे, विड्रॉवल ऑफ ऑब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स, प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड द लास्ट इज नेगेटिव कैश फ्लो. The last is liquidation strategy. What is liquidation? Liquidation is the extreme case of divestment. In this case, the organization takes a decision to sell the entire business. मतलब बहुत ही खराब कंडीशन हो चुका है अब हमारा बिजनेस, हमारा मार्केट में, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी तरीके से जो है एंटायर बिजनेस सेल आउट करेंगे. सो सेलिंग आउट अ लॉस मेकिंग कंपनी इज नोन एज लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी, है ना. तो रीजंस क्या है, फर्म इज सफरिंग कंटिन्यूस लॉसेस एंड ऑल एफर्ट टू मेक इट प्रॉफिटेबल अगेन फेल हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, फर्म मे गेट अ बेटर ऑफर फ्रॉम अनदर फर्म एंड देयरफॉर अ फर्म विच इज ऑफर्ड अ बेटर डील मे ऑफर टू डाइवेस्ट, है ना. यहाँ पर बेटर ऑफर मिल चुका है कि भाई तुम अपना पूरा यूनिट सेल कर लो और तुम्हें हम कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, when a firm finds it difficult to manage the present business due to declining sales. See, अभी यहाँ पर हमारे पास में प्रॉफिट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस ही लॉस है. अब हमें मतलब मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से वो रिड ऑफ कर देंगे. ठीक है. या तो ऐसा हो सकता है, अ फर्म में डाइवर्स इट्स न्यू बिजनेस और न्यूली टेकन ओवर बिजनेस बिकॉज इट डज नॉट मैच विद इट्स करंट लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे हमने प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच में किया था, है ना. तो यहाँ पे भी न्यू बिजनेस में हमें कुछ पता ही नहीं है, मिसमैच होते जा रहा है हमारे करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस में, तब हम क्या करेंगे, तो वी विल सेल इट ऑफ. ओके. तो सी यहाँ पर रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी में फर्स्ट इज टर्न अराउंड, ठीक है, सेकेंड इज डाइवेस्टमेंट एंड द थर्ड इज लिक्विडेशन. तो इन ऑल व्हेन वी स्टार्टेड विथ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेचमेंट. रिट्रेचमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन. ओके. एंड हमने सब के रीजंस पढ़ लिया, रीजंस फॉर adopting stability strategy, reasons for adopting growth strategy. When we studied about retrenchment का first point turnaround, we studied the reason for turnaround, reasons for divestment and reasons for liquidation. I hope ये जो concept है वो बहुत अच्छे तरीके से clearly समझ में आया होगा. Thank you everyone.